हेलो एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ नो कट्स। मैं ये 9-10 महीने बाद कर रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वेडिंग डेट क्रैश की। ये थोड़ा बोलते हाय व्हाट्स अप या लिसन, आई कुड हैव गिवन अ बेटर इंट्रोडक्शन, लेकिन ऐसे काम बहुत ही कम लोगों ने किए हैं, इसीलिए मैंने अपनी इंट्रोडक्शन में ये इंक्लूड करना ज्यादा जरूरी। बट अब जब नाम बन जाता तब ऐसी चीजें नहीं इंक्लूड किया करते। नहीं क्या वेडिंग क्रैश करी इसने बहुत बड़ा। वापस करें? नहीं अरे मैं मजाक कर रहा था, ये कैमरा के लिए था मजाक। ठीक है। ओके सो ये एक ऐसे शख्सियत है जिन्होंने जैसे मैंने बताया विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की वेडिंग डेट क्रैश की। ऐसा नहीं कि सुनील वेड्स गगन या नहीं, वो भी करी है, एनएसपी में होती रहती है वो भी करी है, बट वो आसान है करना। इन्होंने सीधा ऐसा तीर मारा कि अचीवमेंट थी बड़ी। तो विराट कोहली की शादी में मृदुल दीवाना। वाह अगली बार बढ़िया रैप लिखना हुआ तो सुहानी कोहली को कांटेक्ट करो। तो ये आपने मतलब क्या दिमाग में आया ये फितूर की ये करना ही करना है? अरे उस दिन ना एक्चुअली अच्छा तो बेसिकली ये बात है कुछ 2 साल पहले जब कोई भाई का नाम नहीं था तो तब ऐसी मतलब लाइक ऐसी वेलगिरी में रहता था मैं एंड लाइक ऐसी मैं रेडियो सुन रहा था एंड रेडियो में आई गेस आरजे नावेद था 98.3 पे एंड उन्होंने बोला था कि ऐसे ऐसे रिसेप्शन उनका हो रहा है क्योंकि शादी तो आई गेस इटली में उनकी हो ही चुकी थी। सो जो भी आ रहा होगा बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा, यहाँ पे बहुत हस्ती आ रही है, ये आ रहा है वो आ रहा है। तो लगता है कि तू है ही स्पेशल ना, यू आर गॉड्स चाइल्ड बेसिकली। वो तो हर मम्मी को लगता है ना अपना बच्चा, मैं थोड़े ज़्यादा इन्फ्लुएंस अपनी मम्मी से तो इसीलिए तो मेरे को लगा कि चलो ठीक है एक शॉट मार के देख लेते हैं। वैसे इतनी वेडिंग क्रैश करी है एनएसपी का तो मैं बादशाह हूँ यहाँ वेडिंग तो मैंने सोचा चलो ठीक है चल जाते हैं। वहाँ पे मैं गया, वहाँ पे मैंने सोचा कि मैं ही अकेला ऐसा होऊंगा वेला, बट लाइक वहाँ पे मैंने देखे कि ओह मेरे साथ साथ बहुत से और लोग हैं जो 6-6 फीट के बुके ला रखे हैं। सो फिर मैंने सोचा कि यार कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा और ना तब मेरी शक्ल ना बहुत ज़्यादा अर्जुन कपूर से रिजेंबल करती थी। सो मैंने सोचा कि चलो ठीक है ये वाला काइंड ऑफ कार्ड यूज करते हैं। सो और वो चल गया। हाँ एग्जैक्टली तो वहाँ पे मैं अंदर घुसा, यहाँ से जस्ट रणवीर सिंह निकल रहा है ऐसे लाइक यो करते हुए एंड लाइक मैं भाई मैं चिल कर रहा हूँ, मैं मतलब लाइक वहाँ पे टेबल पे काइंड ऑफ पॉलिटिशियंस वगैरह बैठे हुए, मैं अंदर घुस गया मतलब मैं मतलब लाइक वही 2 पैक के बाद तो पता ही नहीं। यूट्यूब वीडियो देखी है पर मैं ये जैसे पूछना चाहती हूँ कि अगर आप ऑब्वियसली इन द कमिंग ईयर्स अगर आप अनुष्का शर्मा विराट कोहली से मिलते हो और अगर ये वीडियो उन तक पहुंचती है तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे यार? ये बंदा तो हमारी मतलब शादी में ऐसे ही घुस गया था बगैर बुलाए। पूछ लेगा कि कोफ्ते सॉफ्ट लगे थे खाना वाना ठीक था बट शराब तो बढ़िया थी। चलो बहुत तो अब हम बात करते हैं कि गूगल पे, हाँ जी, जब मैं आपके लिए क्वेश्चंस लिख रही थी तो मैंने देखा कि गूगल पे आपकी एज 31 इयर्स है जबकि मृदुल मधोक इज 25। मैं आधार कार्ड दिखा सकता हूँ कैरी करके घूमता हूँ। हम उसकी पिक्चर अटैच कर देंगे। एग्जैक्टली हाँ एड्रेस छुपा दूंगा बस। क्या है यार ये गूगल, हम सब ऐसे लोग हैं जो गूगल पे इतना ट्रस्ट करते हैं। इवन इफ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर मीनिंग टू अ वर्ड तो भी हम गूगल को ट्रस्ट करते हैं। हमें कोई इशू होता है, हेडेक होता है, कुछ होता है तो हम गूगल को ट्रस्ट करते हैं। तो गूगल आपकी एज गलत क्यों लिख रहा है? क्योंकि गूगल पे ये सारे के सारे आर्टिकल्स हैं और वो मेरे को जानते नहीं है, वो तो जस्ट काइंड ऑफ हल्का फुल्का हाइप मेरे को मिलना शुरू हुई, लोग सर्च कर रहे थे तो लोगों को लगा कि चलो ठीक है हम आर्टिकल इसके नाम पे लिख देंगे तो हमारे वेबसाइट पे एंगेजमेंट बढ़ जाएगी। सो उन्होंने जो उनको समझ आया, पहला जो आर्टिकल था वो तो नेटवर्थ कुछ बिलियन में मेरी बताता था। एग्जैक्टली और कुछ भी रैंडो गर्लफ्रेंड्स के नाम ऐसे रैंडमली बता रहे हैं ये है मैं हैरान, मैंने इसको तो डेट भी नहीं करा आज तक। तो इसीलिए एक में तो राघवी को ही मेरी गर्लफ्रेंड लिख रखा था। सो ये ऐसी रैंडम आर्टिकल्स है। आई वुड से आप जस्ट रिलाय करो विकीपीडिया के आर्टिकल्स पे जो अभी तक नहीं आया अनफॉर्चुनेटली, बट बहुत जल्द आ जाएगा इंशाल्लाह। ये तेरा स्टाइल कैच करना पड़ेगा मुझे तेरे से बात कर। अरे नहीं ये तो नेचुरल है। या तो एक जब मैंने वापस गूगल पे आपका नाम टाइप किया, एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा आती है बिफोर आपका यूट्यूब वहाँ पे हाईलाइट हो सबसे पहले उन लोगों की वीडियोस आती है जो आपको रोस्ट करते हैं। मतलब आई वाज लाइक जो बंदा जिसके 1.8 मिलियन फॉलोअर्स है यूट्यूब पे आप उसकी वीडियोस ना दिखा के उन लोगों की वीडियोस दिखा रहे हो जो आपको रोस्ट कर रहे हैं। सो डू यू फील दैट
even a negative publicity is good publicity. I mean, it's making you famous. देखो मेरे हिसाब से मतलब लाइक ऑब्वियसली बात है, ये चीज़ देख के तो मेरे को बुरा लगता ही है, कहीं ना कहीं मैं भी इंसान हूँ भाई। तो बट लाइक मेरे को ये समझ नहीं आता कि मतलब कौन जज कर रहा है कि ये एक नेगेटिव पब्लिसिटी है, ये एक पॉजिटिव पब्लिसिटी है। और if somebody is roasting you और आपके बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि ये क्या है, ये नुस्खे बताता है या ये करता है वो करता है, बट मेरे को यही समझ नहीं आता कि मतलब लाइक वो कौन है। एग्जैक्टली मेरा भी पॉइंट है कि मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मतलब लाइक अगर जैसे सपोज करो मेरे को आप बुरे लगते हो, ये मेरा ओपिनियन है, मैं रोस्ट कर दूं, मैं मतलब लाइक 4 बातें आप में से निकाल दूं कि यार ये कैसे बोलती है, क्या है क्या नहीं है, एंड मैं रोस्ट कर दूं, मैंने वीडियो बना दी। या अगर मेरे को पसंद हो तो मैं एक अच्छा काइंड ऑफ ओपिनियन के हिसाब से रिव्यू डाल दूं, वैसी वाली चीज़ कर दूं। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब ये लोग कौन है। और अगर कल को अमिताभ बच्चन को भी कोई बुरी चीज़ लगती है तो वो भी कौन है, भगवान थोड़ा कोई इंसान की मतलब लाइक निकाल दी उसने। अब ये सब रोस्टिंग वाली चीज़ है। अगर कल को अगर हम इंडिया के आज की टॉप की रोस्टर की भी अगर बात करते हैं, जो कि अब यूट्यूब का सबसे ज़्यादा मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंसान बन चुका है, तो वो कौन है? कैरी मिनाटी। तो वो कौन है? मतलब लाइक मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब लाइक वो भी तो 4 गालियां दे के लाइक ये सब चीज़ें करके करता है। मतलब लाइक ऑनेस्टली ये लगता है दैट हाउ कैन यू पुल समबडी डाउन जस्ट टू uplift yourself. Exactly, मतलब सी ऐसा कैसे कर सकते? टू बी ऑनेस्ट आज के टाइम में ना कंटेंट बहुत ज़्यादा डिफरेंट हो चुका है। मतलब लाइक हर चीज़ कंटेंट है। कुछ लोगों का मेरा जो कंटेंट मैं बनाता हूँ वो क्रिंज लगता है, कुछ लोगों को मतलब मेरे को तो रोस्टर्स का भी कंटेंट क्रिंज लगता है, कुछ लोगों को कुशा कापेला का कंटेंट क्रिंज लगता है, कुछ लोगों को प्रजक्ता कोहली का कंटेंट क्रिंज लगता है, कुछ लोगों को पंकज त्रिपाठी क्रिंज लगता है। मतलब रैंडमली सबका ओपिनियन अलग अलग है और इतनी डेमोक्रेसी है कि कोई भी किसी को भी रोस्ट कर सकता है, कोई भी किसी को गाली दे सकता है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि मतलब लाइक हम वो क्वेश्चन पे आते हैं कि पब्लिसिटी की जब आप मेरे से बात पूछ रहे थे, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन ऐसा इंसान है जो बता रहा है कि भाई कौन सी पॉजिटिव है कौन सी नेगेटिव है। तो ये है मेरा आंसर। एग्जैक्टली मतलब तो उसको फिर डील कैसे करते हो? अगर कोई बोल रहा है कि यार ये ऐसा है वैसा है, तो आप कैसे डील करते हो नेगेटिव कमेंट से? भाई ये तो मैं इंसान हो जैसा आपने बोला था यार, ये तो अपने दिल में आपको बिठानी पड़ती है बात की। मतलब लाइक आप अंदर से बताओ क्या आपने कुछ गलत करा है ज़िंदगी में, क्या आपने कुछ सही करा है। अगर आपके अंदर से जवाब आता है कि हाँ यार मैं सही हूँ, तो ठीक है, फक इट ब्रो। मतलब लाइक दुनिया तो भाई भगवान को भी गाली देती है, अब किस को जस्टिफाई करोगे? सही बात है जी। अच्छा, तो अब हम रिवाइंड करते हैं और आपकी जर्नी को शुरुआत करते हैं कि हम दोनों कैसे मिले। एग्जैक्टली तो हम दोनों मिले थे एक शूट पे, मैं बताता हूँ ये वाली चीज़। और इससे पहले तो मैंने कभी ये नहीं आपको बताया, तो बेसिकली इससे पहले ना आपकी सिर्फ वो डिस्प्ले पिक्चर ही थी, और डिस्प्ले पिक्चर में शायद से आपकी अभी नई शादी हुई थी, तो एक गाउन में एक लड़की ऐसे घूम रही है, ट्वर्ल कर रही है, तो मेरे को वो फोटो दिख रही थी और मेरे को था ऐसे सुहानी कास्टिंग के नाम से मैंने सेव कर रखा था नंबर। मुझे लगा कोई रैंडम कोई ऐसे मॉडल की फ़ोटो इन्होंने लगा रखी होगी, क्योंकि एक्चुअली ऐसे कास्टिंग डायरेक्टर्स करते हैं कि हमारा ये बढ़िया काम था ऐसा करके। तो मैं वहाँ पे पहुँचा और ये मेरे को दिखी और ये मेरे को कहा कि हाय सुहानी। मेरे को लगा ओ ये तो अंडर एस्टिमेट मैंने कर लिया, किसी और की फोटो नहीं थी, ये उसी की फोटो। एग्जैक्टली। तो फिर खैर हमारे म्यूचुअल्स ऐसे हैं कि मतलब लाइक जो इनके भाई हैं वो मेरे बैचमेट है, तो तब फिर मेरे को पता लगा अच्छा ऐसा वाला हिसाब किताब है। तो मैं वाउच कर सकती हूँ कि मृदुल 25 साल का ही है, क्योंकि मेरा भाई और मृदुल सेम बैच में। या दे वर टुगेदर इन इंजीनियरिंग, राइट? मैं उससे 1 साल छोटा हूँ भाई दी, तब भी। अच्छा जी। हाँ, तो मैं मॉडलिंग और एक्टिंग दोनों करती हूँ, और मृदुल को मैंने काम दिया था अमेज़न के शूट में, और तब मृदुल आई थिंक ही जस्ट स्टार्टेड। या और उसके बाद फिर आई थिंक यू वेंट टू बॉम्बे। तो बेसिकली ऐसा सीन हुआ था कि लाइक छोटे मोटे मॉडलिंग वगैरह के तो मेरे को काम मिल रहे थे। मैंने सोचा कि क्यों ना अब मैं एक बड़ा शॉट मारूं एंड लाइक मैं बॉम्बे जाऊं एंड वहाँ पे एक बार स्ट्रगल करके आऊं, जो कि हर लाइक दिल्ली बॉय का सपना होता है। हाँ एग्जैक्टली। सो मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगा कि मेरे को जो मैं लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ, मतलब लाइक सॉरी एक सेकंड जो मैं लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ वो ये तो तूने प्लग इन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। अरे नहीं, मेरे को एकदम से
गाड़ी की चाबी बाहर। मेरे को एकदम से याद आया। सो मैं जो लाइफस्टाइल जीना चाहता हूँ तो उसमें मेरे को दिख रहा है कि चलो ठीक है, महीने में 1 या 2 मेरे को काम मिल रहे हैं, 30,000 एक का बजट, एक का 40,000 बजट है। मैं वैसे अच्छा भाई मॉडल एक्टर हूँ, मैं TFM के साथ एसोसिएटेड था जब वो पैसे देती थी, ये भी क्या अच्छा है। तो मैं मतलब काम वगैरह कर रहा था, बट मुझे ऐसा लगा कि यार मेरे दिन बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं जा रहे। सो मैं इधर उधर हाथ पैर, जैसे कि मैं शुरू से आदत है मेरी मारने की, तो मैं मारने लगा। एंड देन इवेंचुअली ब्लॉगिंग वगैरह तब शुरू हुई, इवेंचुअली तब टिकटॉक वगैरह मैंने बनाना शुरू करा एंड लोगों को वो चीज़ काफ़ी कैच करने लगी। तो वहाँ से तो बस बूम। सो उसके बाद टिकटॉक हैपेंड। या और टिकटॉक पे was the main place जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एग्जैक्टली चाहे आप वहाँ पे, आई मीन डिड यू स्टार्ट विद जैसे वो डबिंग करते हैं ऑन डायलॉग्स, या यू स्टार्टेड विद दीज नुस्खास? नहीं, तो बेसिकली इनिशियली जब ये टिकटॉक से पहले म्यूजिकली था, हाँ. तो तब तो, और उससे पहले डब स्मैश था, तो तब तो यार हम हर इंडियन के अंदर एग्जैक्टली हर इंडियन के अंदर ड्रामेटिक वाला एक सेक्टर तो होता ही है, तो हम हमेशा लिपसिंग विस्पिंग करते थे। तो मैंने बट सोचा था कि क्यों ना, मतलब वो सब चीज़ तो मैं कर ही रहा था ऐसे ऑन एंड ऑफ, 1 महीने में 1 टिकटॉक वगैरह डाल दी। बट फिर मैंने सोचा कि ऐसी कि रैंडम मैं रिव्यू करके कुछ डालता हूँ अपने टिकटॉक पे। तो मैंने वो पहली जो मेरी 2-3 वीडियो थी वो इंग्लिश में थी, मतलब लाइक काफ़ी अब लोगों को स्ट्रेंज बात लगी, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि शायद से मेरे को इंग्लिश बोलनी आती, क्योंकि मैं इतना हिंदी बोलता रहता हूँ। सो मैंने वो अब आई थिंक तूने एक स्टाइल पकड़ ली है। हाँ, वो भाई वाला, हाँ एग्जैक्ट। अरे वो पता नहीं वो कहाँ से आया, मेरे को भी नहीं पता था। या आई नो इट विल स्टे विद यू। एग्जैक्टली। और कल को कोई इंसान अगर ये लैंग्वेज बोलने की भी कोशिश करता है ना, तो नीचे कमेंट्स आता है, अरे मृदुल भाई कॉपी यू कर रहे हैं। हाँ, तो वो तेरा स्टाइल बन एग्जैक्टली। तो वहाँ से काइंड ऑफ वो करा, उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट आई मेरी पिछली वीडियो से, तो मेरे को लगा यार ये काफ़ी कूल है, तो मैंने वो करा। एंड देन फिर बीच बीच में मैंने हिंदी इंग्लिश वाली काइंड ऑफ वीडियोज़ डाली, उस पर ज़्यादा इंगेजमेंट आई। फिर मेरे को मेल आया टिकटॉक की टीम से कि भाई हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, हमें आपका कंटेंट काफ़ी सही लगा। तो इनका एक ऑफिस है BKC में, मतलब बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो बॉम्बे। सो मैं बॉम्बे में ही था, तो मैंने कहा चलो ठीक है। मेरे को उन्होंने ऑफिस में बुलाया, उन्होंने एक आध सजेशंस दी कि बढ़िया लाइटिंग्स में वीडियो बनाया करो, यूजरिंग लाइट, एंड सेकंड हिंदी में बनाया करो, क्योंकि बहुत ऑडियंस हिंदी समझती है। थर्ड मतलब जो काइंड ऑफ वो टिप्स उन्होंने दी थी ना कि लाइक 30 सेकंड्स की वीडियो बना करो और ज़्यादा एक्सीड मत करा करो, वो टिप्स मैं तो तुम लोगों को भी देता रहता हूँ, मतलब लाइक कि ऐसे ऐसे वीडियो बनाया करो। बस वो मैं डालना शुरू करा, ओ भाई साहब वो तो ऐसे लाइक आग पकड़ लिया उस चीज़ ने। फिर मेरे को ज़्यादा एंगेजमेंट ना बहुत इसमें मिलते थे, लाइक बहुत रॉ टॉपिक्स में, जो जिसके बारे में जो ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते, लाइक हेयर फॉल, लाइक एग्जैक्टली, क्योंकि सारे इन्फ्लुएंसर्स को जहाँ से पैसा आता है, ये शैम्पू ये रहा, कंडीशनर ये रहा, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं। बट लाइक लोग एक्चुअल नहीं जाते कि लाइक हाँ भाई मेरे को डैंड्रफ हो रहा है, कोई सस्ता जुगाड़ बता दो, जो काइंड ऑफ हम अपनी दादी नानी से पूछते हैं। तो फिर मेरे को लगा कि चलो ठीक है, ये मैंने नेचुरोपैथी का एक कोर्स तो कर ही रखा था, जिसके अंदर हमें सब ये सब चीज़ें सिखाते थे। या तो मैं सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, और उसके साथ मैं नेचुरोपैथी का कोर्स कर रहा था। बट फिर मैंने सोचा चलो बॉम्बे चले जाते हैं, तो ये सीन था। तो अब आप अपनी जो लॉन्च करें उसके बारे में बताना चाहोगे? हाँ, सो गाइज मैं सुनो, तो अगर आपको लगते हैं कि मेरे रेमेडीज थोड़े ज़्यादा टफ हैं कि भाई कहाँ से मैं 1 किलो आंवला लाऊं एंड उसको कोकोनट ऑयल में पकाऊं, सो मैं अपनी एक रेंज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है डैम गुड, बिकॉज इट इज़ डैम गुड। सो आप मेरे पेज पे जा सकते हैं मृदुल मृदोक पे, या फिर आप वेबसाइट सर्च कर सकते हो www.mridulmridok.in, एंड वहाँ पे आपको शैम्पूज भी मिलेंगे। वहाँ पे आपको लाइक अगर लाइक आपकी जो कोनियाँ हैं ये डार्क हो रही हैं, ये नेक अगर आपको डार्क हो रहा है, नेक ब्राइट क्रीम आपको मिलेगी। आपको काइंड ऑफ फेस वॉश ऐसे ऐसे मिलेंगे जो बहुत हर्बल है, जिसके अंदर पैराबिन सल्फेट्स नहीं है, जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा सही है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। बट हाउ एक्सपेंसिव इज इट? इट्स लाइक अरे इट्स वेरी चीप, एज इन लाइक, तो बेसिकली मैंने क्या करा था, मैंने गार्नियर, पॉन्ड्स, ये सब का कंपैरिजन रखा, 250 का काइंड ऑफ फेस वॉश, ठीक है, मेरा 199 का तो उस हिसाब से अरे वेरी पॉकेट फ्रेंडली। मेरे को पता है ऑडियंस ही वैसी है, तो इसीलिए संतोषी शेट्टी थोड़ा हूँ मैं, गुची अरमानी में प्रमोट कर रहा हूँ, तो इसीलिए। नाइस। तो अगर जैसे हम बात करें कि जब टिकटॉक बंद हुआ तो आपको फर्क पड़ा? बहुत फर्क पड़ा। हाँ। तो फाइनेंशियली नहीं, फाइनेंशियली तो ऐसा सीन है कि टिकटॉक हमें ज़्यादा पे नहीं करता था। टिकटॉक पे जो कोलैबोरेशंस आती थी उससे हमें पेमेंट मिलती है। जैसे यूट्यूब हमें पे करता है, जो कि थोड़े बहुत होते हैं, बट जितनी यूट्यूब के साथ कोलैबोरेशंस आती है, मतलब लाइक वो लाखों में होती है, मतलब मेरी तो लाखों में होती है। सो
उससे मेरे को ज़्यादा पेमेंट आती है, तो वैसे ही टिकटॉक पे था। बट उसके बाद क्या हुआ कि आई साइंड अप विद MX टकाटक। MX ग्रुप इज़ अ टाइम्स ग्रुप। तो उन्होंने काइंड ऑफ मेरे को 6 मंथ्स के कुछ ऐसा पैकेज दिया, ऐसा ऑफर दिया विच आई कांट रिफ्यूज़। तो वो एक ऐसा फाइनेंशियली अच्छा था, बट लाइक जितने मैं नए लोगों से कनेक्ट होता था टिकटॉक के थ्रू, तो वो अब थोड़ा स्टॉप हो गया है, जो कि मेरा क्लियरली इंस्टाग्राम पे दिख रहा है कि मेरे भाई 1.2 से 1.1 शिफ्ट हो गया। ये क्यों ड्रॉप हुआ है? मेरे को ये मेन क्वेश्चन पूछना था, बिकॉज यू रीच 1.2, आपका 1.1 क्यों हो गया? वो कहाँ गए बाकी फॉलोअर्स? नहीं, इन्फ्लुएंसर के मतलब लाइक फेज में ना ये वाली चीज़ें आती रहती है कि मतलब लाइक फॉलोअर्स ड्रॉप हो रहे हैं एंड वो वाली सब चीज़। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंस्टाग्राम के एल्गोरिथम जो ये अभी चेंज होती रहती है ना, बहुत ज़्यादा अजीब हो गई है। तो अभी अगर आप रील पे देखोगे ना, तो रील पे आपको या तो कॉमेडी कंटेंट दिखेगा या फिर डांस वीडियोस दिखेंगी, उसके अलावा नहीं दिखेगा। टिकटॉक पे ना रिसेंटली ये हो रहा था कि जब से काइंड ऑफ मैं वीडियोस बनाने लगा था कि उन्होंने एक एजुकेशन एंड टिकटॉक का काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन डालने लगे थे, जिसमें उन्होंने वैल्यू एडिंग कंटेंट भी प्रमोट करते थे अपनी साइड से भी, जिस वजह से भी मेरे को काफ़ी अच्छी बूम मिला था। सो वो अभी लैग हो रहा है इंस्टाग्राम की रील्स में, जिस वजह से मेरी रील्स तो नहीं चल पा रही। जो काइंड ऑफ मेरी ऑडियंस है उनके लिए काइंड ऑफ मैं डालता रहता हूँ वीडियोस जो रिटेन एक तरह से रहता है, बट स्टिल नया सोर्स नहीं है फॉलोअर्स इंक्रीज करने का, तो वो फिर थोड़ा ड्रॉप हो रहा है। यही मैं पूछना चाहती हूँ कि अब जैसे जो न्यू ब्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स बनना चाहते हैं, जो फ्रॉम स्क्रैच 2021 में शुरू करना चाहते हैं, इट इज सो डिफिकल्ट फॉर देम टू गेन फॉलोअर्स। अरे इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। मुझे लगता है until unless you are exceptionally talented, उसके अलावा आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब इफ़ यू आर ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू द टेबल, तो आप चाहे छोटे क्रिएटर भी हो तब भी काइंड ऑफ आप बहुत आगे बढ़ सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देखता हूँ। वैसे तो जैसे अब मैं कह रहा हूँ कि कंटेंट आजकल कुछ भी जा रहा है, एंड कुछ भी कंटेंट मेरे हिसाब से, मेरे को तो लगता है यार सारे कंटेंट क्रिएटर बहुत बढ़िया हैं, कोई भी ऐसा कंटेंट क्रिंज नहीं है। बट अब जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, एक रोनित अशरा करके एक कंटेंट क्रिएटर है जो काइंड ऑफ मिमिक करता है बेसिकली। कितना आगे बढ़ गया वो? एग्जैक्टली, उसके आई गेस मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। तो अब उसका क्या कंटेंट? शोन ऑन बिग बॉस, उसने राखी सावंत का किया था, नहीं वो शोन ऑन टेलीविजन। अच्छा, ये मेरे को नहीं पता। तो बट लाइक उसका क्या कंटेंट है? वो तो सिर्फ मिमिक ही करता है, लाइक वैसे करके। या फिर अगर मैं रूही, लाइक यू हैव टू बी एक्सेप्शनली आउट ऑफ द बॉक्स एंड टैलेंटेड। नहीं, अब एक मेरे को बात बताओ, रोनित के अंदर क्या टैलेंट है? वो मिमिक कर रहा है, तो वो मिमिक करते और कौन मिमिक कर रहा है? बहुत कम लोग हैं। अरे मिमिक, हाँ वो तो है, बट बात ये है कि लाइक टैलेंट ना का अब कोई डेफिनेशन ही नहीं रही। मतलब ये मेरे हिसाब से टैलेंट नहीं, व्हाट वी यूज्ड टू कॉल इट टैलेंट, और व्हाट इज टैलेंट के मतलब यहाँ पे आके बंदा कोई 10 बैक फ्लिप्स कर रहा है, ये होता है टैलेंट। मतलब मिमिक्री कर रहा है, तो वो तो मेरे को लगता है कि आज से ज़्यादा टैलेंट नहीं है। मतलब लाइक अगर कल को मैं यहाँ पे ऑडियंस को बोलूँ कि भाई आप मिमिक्री करने लग जाओ, तो वो एक टैलेंट नहीं है, वो सब चीज सब लोग कर लेंगे। बट बात ये है कि उसका अब हिट हो गया, दैट वाज न्यू टू द टेबल, कि मतलब लाइक डेस्टिनी आल्सो थोड़ा। हाँ, मतलब इट्स व्हाट आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक अगर आप नई चीज़ को लोगों को हिट करवा गए, तो जैसे वो यशराज म्यूजिक वाला वो था, हाँ, उसका काइंड ऑफ वो चीज़ नई थी, एंड लाइक वो चीज़ लोगों को हिट कर गई। एंड इवन ही मेक्स म्यूजिक, वो तो अपने आप में एक टैलेंट है। हाँ, उसका तो टैलेंट है, एंड लाइक वो जिस हिसाब से फ्यूजन करता है। बट अगर आपको मैं एक काइंड ऑफ चीज़ बताऊँ, तो यशराज जैसे बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जो इससे भी पहले ऐसा फ्यूजन कर रहे थे, डायलॉग्स एंड लाइक गाना एंड लाइक वो सब चीज़ें कर रहे थे। बट यशराज एकदम से पिक हो गया, क्योंकि मे बी जैसे वो डेस्टिनी वाला आप सीन कह रहे हो कि एक उसका शॉट बढ़िया हो गया, उसके हर वीडियो पे 2-3 मिलियन व्यूज तो आते हैं। पहले हिमेश रेशमिया, देन वो राशि थी, हाँ, रसोड़े में कौन था आई थिंक ज़्यादा पिक हो, कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता, एग्जैक्टली वो चल गया। एग्जैक्टली, डेस्टिनी भी आई थिंक प्लेज अ मेजर रोल। व्हाट आई वांटेड टू आस्क इज कि अगर फैशन इन्फ्लुएंसर है तो उसको फ्रॉम स्क्रैच शुरू करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बिकॉज देयर इज सो मच ऑफ कंपटीशन। अरे नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। मतलब उसको बस इन्फ्लुएंस नहीं होना लोगों से और अपनी ऑडियंस से, उसको अपना फ्लेवर दिखाना है। अब जैसे कल को मैंने जब वीडियो ये कंटेंट बनाना शुरू करा था, चाहे मैं ग्रूमिंग का एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फैशन वाले शायद से रिलेट अभी ना कर पाए, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से फैशन लाइफस्टाइल सब रिलेट कर पाएंगे अभी मैं जो चीज़ बोलने जा रहा हूँ। तो जब मैंने काइंड ऑफ ये ग्रूमिंग वाली चीज़ बनाने लगी थी, तो मेरे को बहुत ऐसा हेट ट्रॉल्स वगैरह वहाँ से ही शुरू हो गया था कि यार ये कैसा कंटेंट है भाई, ये नुस्खे शुस्खे दादी आंटियों का खेल है, ये किस में तो आ गया। तो बट लाइक मैं काइंड ऑफ कांस्टेंट रहा कि नहीं यार भाई, मेरे को तो ये कंटेंट ही बनाना है, तो मैं काइंड ऑफ कांस्टेंट, दैट इज़ नेचुरल एलिमेंट जो काइंड ऑफ मेरे अंदर था। अब मैं सबको यही बोलना चाहता हूँ, अगर आपको फैशन लाइफस्टाइल या कुछ भी स्टार्ट करना है ना,
आप अपनी तरह, मतलब अब जो हमारे वीडियोग्राफर हैं जैसे वो ड्रेसअप होते हैं, वो वैसा कोई भी ड्रेसअप नहीं होता। जैसे काइंड ऑफ कोई भी इंसान, जैसे ऊपर जो मेरा हेल्पर है वो जैसे ड्रेसअप होता, कोई भी ड्रेसअप नहीं होता। आपको बस अपना काइंड ऑफ एलिमेंट ही लोगों को दिखाना है। कुछ लोगों को तो जमी जाएगी ना वो बात, तो वो मतलब किसी और की तरह नहीं बनना, अपनी तरह बनना। एग्जैक्टली, अपनी तरह काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस खुद की तरह। अब हम क्या करते हैं, संतोषी शेट्टी को देखते हैं, कृतिका बोहो गर्ल एंड ये वो सबको देखते हैं, हमें लगता है ये कंटेंट बनाना है, हम उनकी तरह बनाना और अपना भी फ्लेवर रखते हैं उनकी तरह, वो बहुत मेसअप हो जाता है मुझे ऐसा लगता है। उनका अगर कंटेंट देखना तो सिर्फ ये देखो कि वो प्रोडक्शन कैसे कर रहे हैं, कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, कैसे लोगों तक अपना काइंड ऑफ चीज पहुंचा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये सीखो, बाकी और कुछ मत सीखो, अपना फ्लेवर दूसरों तक पहुंचाओ। अपना फ्लेवर रखोगे तो डेफिनेटली आपका काइंड ऑफ वो चीज पिक, हाँ एग्जैक्टली पिक हो जाएगी, क्योंकि वो नई चीज होगी ना, लोगों ने नहीं देख रखी होगी वो चीज, तो इसीलिए। नाइस, ओके। तो अब अगर बात करें इंस्टाग्राम रील्स की, टिकटॉक बंद हो गया, बट वहाँ पे जो ऑडियंस थी, मासेस थे इंडिया के बहुत सारे, लेकिन जो एस इन्फ्लुएंसर्स या ब्लॉगर्स थे इंस्टाग्राम के, वो टिकटॉक पे ज्यादा आना पसंद नहीं करते थे ड्यू टू XYZ रीजन। बट अब क्योंकि इंस्टाग्राम रील्स आ गया तो एवरीबॉडी इज इन द गेम। मैं भी नहीं बनाती थी टिकटॉक ज्यादा, बट अब इंस्टाग्राम रील्स सब बना रहे हैं। एग्जैक्टली। तो अब आप भी बनाते हो इंस्टाग्राम रील्स, बट यू आर सेइंग दैट वो टिकटॉक वाला मजा उसके अंदर नहीं है। नहीं, मजा तो है, बट मुझे इट्स ऑलमोस्ट द सेम, ट्रांजिशन वगैरह तो सब बिल्कुल सेम है, राइट? एग्जैक्टली द थिंग इज कि टिकटॉक पे ना, लाइक आई वाज आल्सो एबल टू रीच Tier 2 Tier 3 ऑडियंस। राइट। इंस्टाग्राम ये सब लोग शायद से नहीं यूज़ करते, बहुत कम लोग यूज़ करते हैं, वो मे बी फेसबुक तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहना चाहते हैं, या फिर वो कोई और एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होंगे, मुझे भी नहीं पता, मैं भी नहीं देख रहा कि भुवनेश्वर में क्या चल रहा है। बट सब इंस्टाग्राम तो सभी यूज करते हैं। अरे हमें लगता है क्योंकि तो बेसिकली ये जो कॉस्मेटिक वाला अभी मैंने शुरू करा था, ये मैंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट में करा था, जिसमें मैंने ब्रांड का नाम रखा था भाई के हीरे। अरे वो मैंने फिर रखा ही उन लोगों के लिए था ना कि लाइक वो रिलेट कर पाते, नाम सुन के बता अरे ये तो मृदुल भाई का ब्रांड है, उस वे में रखा था। तो वो मैंने एक्सपेरिमेंट ऐसा रखा था कि वो पेटीएम से लिंक करके देन ट्राई करने के लिए कि क्या सही में रिस्पॉन्स आता है, जो कि बहुत अच्छा आया। बट उससे मेरे को ये चीज़ पता लगी, जब हम काइंड ऑफ बोलते थे, वो हमसे पूछते थे इसको कैसे लगाना है, तो हम उसको लिंक देते थे इंस्टाग्राम के IGTV का कि मैंने बता रखे, एक वीडियो डाल रखे, कहते थे हम इंस्टाग्राम ही नहीं यूज़ करते। मैं हैरान हूँ कि लोग इंस्टाग्राम नहीं यूज़ करते। हाँ, मतलब हमें लगता है क्योंकि हम दिल्ली में बैठे हैं ना, हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे कितनी ऑडियंस ऐसी है, कितने लोग मुझे हैं जो पता नहीं कहाँ से मेरे को फॉलो करते हैं, जहाँ तक कोरियर डिलीवरी नहीं जा पाती एक्चुअली, क्योंकि ऐसे एड्रेस आते हैं, हम कोरियर वाला ही मना कर देता है, नहीं भाई ये बहुत दूर है, हमारा जो लास्ट कोरियर का स्पॉट है उससे 20 किलोमीटर दूर है। तो जय हो जियो की जो वहाँ तक पहुँचा है, मैं वहाँ तक पहुँच पा रहा हूँ जहाँ की जगह मैंने सुनी भी नहीं है। तो या तो मेरे सिर्फ लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। अच्छा बस? हाँ, बस। तो एक सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा कि अब मृदुल ने अपना एक स्टूडियो खोल लिया जहाँ पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जी वीडियो, और मृदुल ग्रूमिंग वर्कशॉप देता है। अब उसका एक ब्रांड भी आ गया है, और वो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे, यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करता है। और क्या क्या है तुम्हारे दिमाग में, और तुम्हें कहाँ कहाँ पहुँचना है, क्या क्या करना है? ही इज जस्ट 25। फोर्ब्स का होता है ना, फोर्ब्स अंडर 30 अंडर 30। तो वहाँ तक तो जब आप आई थिंक फॉर श्योर फीचर, अरे फीचर करना ना करना वो तो मेरे को नहीं पता, बट लाइक मैंने ये सुना है कि अगर आप अच्छी तरह से आप लाइक ग्रो कर रहे हो ना, तो आपको लैटरली भी ग्रो करना चाहिए। और वही चीज़ मैं फॉलो कर रहा हूँ कि अगर मैं लाइक मेरे को लोग बहुत ज़्यादा जान रहे हैं, तो क्यों ना मैं उस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट कर सकूँ। बिजनेस ये नहीं कि लोगों को गुमराह कर सकूँ, बल्कि मेरी ये ग्रूमिंग वर्कशॉप ये है कि लोगों को मैं बताता हूँ कि भाई क्या मॉडलिंग एक्टिंग में गलत चीज़ें होती है, क्या सही चीज़ें होती है। बट मुझे ये है कि मैं लैटरली भी मतलब लाइक ग्रो करूँ, ताकि कल को जैसे अभी एक सुशांत वाला थोड़ा फकअप हो गया, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही था। अच्छा, तो एटलीस्ट मेरे पास ऐसी लैटरल सोर्सेज रहें कि अरे भाई इंस्टाग्राम तो बंद हो गया, अब मृदुल क्या करेगा, तो रोड पे आ गया। तो एटलीस्ट ऐसा ना हो, मेरे पास हो कुछ बिजनेसेस की, आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव, या जो लोग नहीं करते, जो इन्फ्लुएंसर्स नहीं करते। तो अगर छोटे इन्फ्लुएंसर्स, बैकअप ऑप्शन नहीं होता है, अगर इंस्टाग्राम किसी दिन बंद हो गया तो सबके धंधे चौपट हो जाएंगे। बेसिकली दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। हाँ, मतलब चौपट तो नहीं होने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ सोर्सेज होते हैं। बट मुझे बहुत बुरा लगता है उन लोगों का टिकटॉक पे जिनके आई गेस 8-8, 9-9, 10-10 मिलियन थे फॉलोअर्स। उनका इंस्टाग्राम तो ऑब्वियस ही बात है कि ठीक है काम कर रहा था एंड उसके ऊपर भी मिलियन फॉलोअर्स थे, बट उसके अलावा उन्होंने कुछ करा ही नहीं।
वो अपनी काइंड ऑफ मस्तीबाजी में थे। तो भी वो क्या कर रहे हैं मतलब? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मतलब लाइक आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो टिकटॉक पे बहुत बढ़िया बढ़िया नाम थे उनके, एंड उनका इंस्टाग्राम भी फिर जैसे कनेक्ट हो गया तो फिर ऑब्वियसली बात है उसके फॉलोअर्स वगैरह 2 मिलियन 1.5 मिलियन। टिकटॉक बंद हो गया वो, बट एक सोर्स से ही कमा रहे हैं। अब जाके वो YouTube अपना प्रमोट कर रहे हैं। इससे बेटर अगर आप टिकटॉक से ही काइंड ऑफ अपना YouTube प्रमोट करते तो आज आपके पास भी गोल्डन बटन होता। तो यू हैव इट। या आई एम वेरी स्मार्ट। नाइस। तो अब मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है जी। वो ये है, जो कि जिससे मृदुल को थोड़ी सी हेट मिली थी व्हेन सुशांत थोड़ी तो नहीं, बहुत मिली बहुत थी। ज़्यादा मिली थी। मैंने भी जब वो वीडियो देखी थी मैं भी मन में ये सोचा था कि क्यों किया तूने ऐसा? अच्छा। तो इट वाज अ सेंसिटिव टॉपिक जब सुशांत सिंह राजपूत पास्ड अवे और मृदुल ने एकदम से वो वीडियो बनाई कि रीजन जानना मेरे इंस्टाग्राम पे आओ। तो वो क्यों किया, क्या अच्छा। चल रहा था आपके दिमाग में? यू ऑल्सो पोस्टेड अ सॉरी वीडियो या एंड अब तक पीपल आर वेरी मच ओवर। अभी तक वो ये चाहते हैं कि जस्टिस फॉर सुशांत। अरे वेरी फ्यू पीपल वांट। अब तो बेसिकली क्या होता है, इंडियन ऑडियंस का ये होता है कि कोई रीसेंट टॉपिक आ रहा है, ओ भाई जस्टिस ये हो, बट लाइक फिर ठंडे हो जाते हैं। स्टिल दे वांट टू नो द रीजन। हाँ, exactly, obviously। आपने ये बोला कि मुझे रीजन पता है और अगर आपको रीजन पता है तो आप मेरी प्रोफाइल पे जाओ। हाँ, तो थोड़ा सा इनसेंसिटिव। Exactly। जिसके लिए आपने अपोलोजाइज किया, व्हिच वाज वेरी गुड, हैट्स ऑफ टू यू। बट जो आपने किया वो क्यों किया, मेरा सवाल ये है। तो बेसिकली वैसे मेरा आंसर 2 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जवाब देना चाहूँगा सबको, जो कि मैंने उस टाइम भी दिया था अपनी यूट्यूब वीडियो में भी दे रखा है, कि यार मेरा काइंड ऑफ प्लान ये था कि मैं लोगों को इंस्टाग्राम पे बुलाऊं और वहाँ पे, क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म जो टिकटॉक पे जब मैंने वीडियो डाली थी तो मैं ऐसे बात नहीं करता, मैं करता हूँ भाई तुम्हारा ऐसे वाली जोन में मैं बात करता हूँ। ऐसे वाले जोन में मैं मेंटल इशू एड्रेस नहीं करना चाहता। मेरे को नहीं पता उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है, क्या वो मेंटल जो काइंड ऑफ डिप्रेशन, क्लिनिकल डिप्रेशन था या काइंड ऑफ कुछ और था। बट जब जितना काइंड ऑफ न्यूज़ में दिखा रहे थे तब सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल डिप्रेशन था। तब तक रिया चक्रवर्ती आके गेम में नहीं आई थी। सो मैंने सोचा था कि यार उस चीज़ के बारे में जितनी मेरे को इन्फॉर्मेशन है मैं तसल्ली से, आराम से, तमीज़ से, आराम से ऐसी लैंग्वेज में बात करते करते 1, 2, 3 मिनट की वीडियो IGTV डाल के एंड लाइक लोगों को समझाऊं जितनी नॉलेज मेरे पास है, कि जैसे नटमेग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड जायफल एंड अश्वगंधा, दैट काम योर माइंड, दैट कैन बी अ बेबी स्टेप टू दैट होल। पूरी वहाँ तक ना पहुँच पाए अगर कोई इंसान तो ठीक है, पहले ही तुम्हें थोड़ा सुकून मिल जाएगा, तुम्हारी एंग्जाइटी को थोड़ा तुम रेस्टलेस जो फील करे वो नहीं होगा। बट ऑब्वियसली बात है यार, ये बहुत ही ज़्यादा ऐसे फ्रीक्वेंट, प्लस मेरी टोन प्लस मेरे इमोशंस वैसा नहीं इमोट कर पाए। बट ये तो चलो ठीक है, मैंने इंसान ने कर दी गलती एंड ये वो सब चीज़ कर दी। मैं तो तुम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स थे जो एडवोकेट कर रहे थे उस दिन कि भाई हाँ भाई मेंटल हेल्थ वी आर देयर। किसी ने नहीं सोचा भाई मृदुल की मेंटल हेल्थ का क्या, या फिर मृदुल इससे पहले तो इतनी हेल्पफुल टिप्स देता था। अग्री, क्योंकि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे खुद एक ऐसी वीडियो डाली थी कि हम जब ये इसकी सुशांत की डेथ हुई थी तब सबने बोला था मेंटल हेल्थ, लेट्स लव ईच अदर, एक दूसरे को अपलिफ्ट करते हैं। और जैसी रिया चक्रवर्ती गेम में आई, सब उसके पीछे पड़ गए, मीडिया पीछे पड़ गई। Exactly. You're a bitch, you should die, you should get raped. I mean, who does that? Exactly. पहले मतलब जस्टिस बताने तो दो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, जिस भी कोर्ट पे गया सीन वहाँ पे बताने तो दो कि कौन क्या रीज़न क्या है पीछे, एंड देन फिर मतलब लाइक जंप टू द कॉन्सिक्वेंसेस कि हाँ भाई अब हम बोलेंगे, अब हम ऐसा करेंगे। ऑब्वियसली बात है ये चीज़ तो लोगों को सोचनी चाहिए, बट लाइक मैं तो उन इन्फ्लुएंसर्स के बारे में सोच रहा हूँ क्योंकि उन्होंने ही मेरी ये चीज़ रीपोस्ट करी जिस वजह से ये बहुत एक चीज़ ह्यूज बन गई। सेकेंडली, तुम मुझे इसलिए पकड़ सकते हो कि मैं बहुत एक्सेसिबल हूँ, मैं नॉर्मल इंसानों की तरह इधर उधर चलता हूँ जाता हूँ, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ता हूँ, इसलिए तुम गालियाँ भी लिख सकते हो, बहुत सॉर्टेडली तुम्हारे लिए सीन है। बट तुम उनको नहीं लाइक पकड़ते या उनको काइंड ऑफ तुम घेरे में नहीं डालते या फिर बहुत टाइम तक ऐसे बार बार नहीं तुम बोलते रहते जो तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं है। जैसे कि उनकी फिल्म और उनका ट्रेलर उसी टाइम ही लॉन्च हुआ, जो कि एक बहुत बढ़िया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी थी जिस वजह से मोस्ट लाइक ट्रेलर बना। उनकी जो खुद की उनकी जो खुद की कोस्टार है उसने 10 IGTV डाली है, ये इतना मैं रिलेटेड थी, ये थी। अब उसको नई मूवी मिल गई है, नया उसका गुरु रंधावा का गाना आ गया, उसकी प्रमोशन में वो चिल है। तुम नहीं पकड़ रहे हो उसको क्योंकि तुम्हें पता भी नहीं है, तुमने टीवी न्यूज़ चैनल और इन सबको नहीं पकड़ा, मतलब लाइक जिन्होंने पता नहीं उनके घर चले गए, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तुम बस मुझे इसलिए पकड़ सकते हो कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, एक थोड़ा अच्छा लाइफस्टाइल मैंने अपना कर लिया है। मतलब इवन लोग मेरे को ये भी बोलते हैं मैं रेसिस्ट हूँ, ये
हूँ वो हूँ, बट ये लोग वो नहीं बोलेंगे शाहरुख खान को जब उसने फेयर एंड हैंडसम का काइंड ऑफ एड प्रमोट करी थी, उसने तो क्लियरली दिखाया था, दो भाई ये देखो ये क्रीम लगा के बंदा गोरा हो गया जिस वजह से, बट मतलब वही है यार, अब मतलब लोगों को मैं क्या ही बोलूँ, इसलिए मैं सबसे मेरा एक मंत्र है कि मतलब लाइक अपने दिल में आप सही हो, ठीक है, दुनिया तो ऐसी है। सोचने वाले तो सोचेंगे ही, अपना काम करते रहो। एग्जैक्टली। बहुत बढ़िया, तो इसी के साथ हम अपना शो एंड करेंगे। No cuts. नो कट्स एंड वी डिड इट इन वन गो विदाउट एनी कट्स। एग्जैक्टली भाई, इतना बढ़िया को सही बात है।